दोस्तों, आज मैं आया हूँ DU कॉलेज की टॉपर के साथ पॉडकास्ट करने। आप सभी देखिएगा, पॉडकास्ट कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है और बनी रहिए पॉडकास्ट के साथ। तो मैं आपको मिलाता हूँ जो टॉपर हैं, करिश्मा खान, जो कि मेरी बहुत प्रिय दोस्त हैं। सो गाइज, ये है करिश्मा जो कि टॉपर है श्यामलाल कॉलेज की। इसने श्यामलाल कॉलेज से हिंदी ऑनर्स सेकेंड ईयर्स में 3rd सेमेस्टर में टॉप किया है, पूरे 9.09 CGPA SGPA लाकर। ओह गॉड, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। आज तक हिंदी डिपार्टमेंट में इतने आज तक श्यामलाल में किसी के नहीं आई। ये बात इसके सीनियर ही बताते हैं इसको, मतलब कि सेकेंड ईयर में इसके जो सीनियर है 3rd ईयर में वो बताते हैं इसको कि आज तक हमारे इस डिपार्टमेंट में आज तक 9 किसी के क्रॉस नहीं हुई, जो कि इसने करके दिखा दिया। अब मैं इससे इंटरव्यू लेता हूँ। आपसे ले रहा हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मेरा नाम करिश्मा है और मैं सेकंड ईयर की छात्रा हूँ हिंदी ऑनर्स की श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की। कुछ क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके लाया हूँ घर से। तो मुझे आपसे ये जानना है, DU में टॉपर बनना मुश्किल था या फिर मॉर्निंग क्लास अटेंड करना? मेरे हिसाब से टॉपर मॉर्निंग क्लास अटेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सुबह सुबह उठ के आना और फिर क्लास लेना, लेक्चर सुनना, बहुत ज़्यादा होता है। और मैं सीरियसली बताऊँ ना कि जब मैं क्लासेस लेती हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि क्लासेस इतना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा करती हूँ। क्लासेस में इतनी ज़्यादा उस पर ध्यान भी देती हूँ पर नोट्स वगैरह नहीं बनाती, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी से ही मैंने टॉप करा है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास ली है या फिर मैं क्लास लेती हूँ। क्लास का जो मेरा मकसद है लेने का, वो सिर्फ ये है कि अटेंडेंस मेरी हो जाए। और होता है ना, देखो मैं अपना एक सीक्रेट सबको बताती हूँ, अपने दोस्तों को भी, कि अगर तुम क्लास लेते हो तुम्हें नॉलेज मिले ना मिले, अटेंडेंस मिलती है। और उसके साथ ही नहीं, तुम्हारी जो इमेज है ना वो टीचर की नज़रों में बन जाती है। टीचर के हाथ में चाहे 40 नंबर हैं, 50 हैं या 60 नंबर हैं, वो नंबर है ना अटेंडेंस के, भले ही उसमें 6 नंबर ही अटेंडेंस के हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर टीचर आपको अच्छे से जानता है, आप उससे अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हो, इंटरेक्शन कर पाते हो ना, तो ही टीचर आपको नंबर देता है। और अगर 1-2 नंबर आपके कम आते हैं ना, एग्जाम से पहले नोट्स या नेटफ्लिक्स, क्या ज्यादा अच्छा लगता था? नेटफ्लिक्स, ऑफ कोर्स आई लव टू वॉच मूवीज। ऐसा नहीं है कि टॉपर्स मूवीज नहीं देखते, ऐसा नहीं है। मैं बहुत मूवी देखती हूँ, मैं दिन में 3 मूवी देखती हूँ और वेब सीरीज देखती हूँ। मुझे यही पसंद है लाइफ में, मतलब बहुत, आई लव इट, आई एंजॉय इट। पढ़ाई के अलावा मेरा दूसरा काम यही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी यही है। तो मूवीज के टाइम, मतलब मूवीज तो देखते थे, पर एग्जाम को कैसे उसके हिसाब से करते? यस, हाँ, जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो एग्जाम की तैयारी के बाद अगर 4 घंटे मैं एंजॉय कर रही हूँ तो मैं 4 घंटे पढ़ती भी थी। ऐसा नहीं है, मैं अपने लाइफ में बैलेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हूँ 4 घंटे, तो मैं घर जाके 4 घंटे पढ़ूंगी, उसको यूटिलाइज करूंगी। यानी हर चीज़ का एक अलग टाइम है। मूवी देखती हूँ तो उस टाइम सिर्फ मूवी, और मूवी का मकसद ये नहीं होता कि मैं सिर्फ स्टडी से रिलेटेड देखूँ, नहीं, वो मेरे एंटरटेनमेंट के लिए, मेरे एंजॉयमेंट के लिए होती है, मेरे माइंड फ्रेश के लिए होती है, कि मैं कुछ चिल करने के लिए मूवी देखती हूँ, डेली देखती हूँ। आई लव इट। इसका एक कंक्लूजन यही है इस क्वेश्चन का कि करिश्मा बिलीव्स इन स्मार्ट वर्क, नॉट इन हार्ड वर्क, राइट? हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं। यस, ऑफ कोर्स, वो आगे नहीं बढ़ पाते। और आज सुबह ही एक लड़की ने मेरे से ये बोला था कि करिश्मा, तुमने भले ही टॉप कर लिया लेकिन तुम्हें नॉलेज तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर, और तुम रट्टा मार के बनी हो। तो मैं उसके लिए भी यही बोलना चाहूंगी कि रट्टा मारना भी, रट्टा इज ऑल्सो आर्ट ना। हर किसी को रट्टा मारना नहीं आता, और ऐसा नहीं है कि हम रट्टा मारते हैं तो ही हम टॉप करते हैं। मैं कुछ चीजें समझती भी हूँ, लेकिन अपने सीक्रेट सबको नहीं बताए जाते। उसको लगता है मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, मैं रट्टा मारती हूँ। रट्टा मारना इज ऑल्सो अ हार्ड वर्क, एंड तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो तुम करो, तुम लेकर आओ, तुम टॉप करो। सही करिए। रट्टाफिकेशन लोग समझते ना आसान है, तो करके दिखा दो। एक तुम डेट याद करके दिखा दो, जो कि आप करके दिखा दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, राधा पूछती है। कभी किसी प्रोफेसर ने पूछा तुम्हारा दिमाग लाइब्रेरी में ही रहता है क्या? हाँ, एक बार मैं क्या हुआ था, कॉलेज में सेमिनार हो रहा था और मेरा हिंदी डिपार्टमेंट का सेमिनार था, और मैं उस टाइम लाइब्रेरी में बैठी थी। एक टीचर ने मेरे से बोला कि तुमने सेमिनार क्यों अटेंड नहीं करा, बिकॉज सब टीचर की नज़रों में मेरी इमेज अच्छी है और मैं सेमिनार अटेंड नहीं करने गई। इवन वो सेमिनार मेरे ही डिपार्टमेंट का था। तो उस टाइम उन्होंने बोला तुम पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठी रहती हो, सेमिनार लेना जरूरी है। तो उस टाइम मुझे लगा, और उस दिन से वो मैडम है थोड़ी मेरे से, मतलब उनको कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो मुझे थोड़ा अवॉइड करने लगी।
और मतलब पढ़ते वक्त नींद भी आती है? आपको कितने बार आई है ये बताओ मेरे को पहले। एवरी टाइम नींद आती है। मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे नींद आती है। हाँ, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन बता सकती हूँ कि जब नींद आती है तो मैं क्या करती हूँ। देखो, जब नींद आती है ना तो मैं या तो कॉफी बना के पीती हूँ या फिर मैं अपनी लोकेशन चेंज कर देती हूँ। अगर मैं बेड पे पढ़ रही हूँ तो मैं बेड की जगह बाहर बालकनी में पढ़ने लग जाऊंगी या किसी और दूसरे रूम में मतलब करने लग जाऊंगी। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम कॉफी पी लेती हो, अगर तुम लाइब्रेरी में बैठी हो तब तुम कहाँ जाओगी? अगर तब तुम्हें नींद आ रही होगी तो तब मैं अपने माइंडसेट को समझाती हूँ कि नहीं पढ़ना है। समझ जाता है? यस, मैं कहती हूँ ऑल इज वेल। अगर ये कॉलेज में रहती है तो ये पढ़ती है और इसको यूटिलाइज करना होता है अपना टाइम, क्योंकि शी नोज हाउ टू बैलेंस। और जब ये हमारे साथ रहती है तो हमारे साथ प्रॉपर तरीके से रहती है। जब हम चले जाते हैं तो लाइब्रेरी में पूरा टाइम लाइब्रेरी में ही रहती है। मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। यस। जैसे कि आप मेरे सीनियर हो, ठीक है, तो आपका जब रिजल्ट आया तो आपका मतलब क्या था उस टाइम रिएक्शन, और आपको कितनी खुशी हुई थी उस टाइम? ओह गॉड, मतलब ये तो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जैसे ही मैंने रिजल्ट खोला, मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और उसके बाद मैंने देखा, मतलब सीजीपी देखते ही मैं दंग रह गई। ओ माय गॉड, ये मेरी सीजीपी। और लिटरली मेरे हाथ से फोन गिर गया। उसके बाद फोन उठा के मैंने अपने दोस्तों को अपने रिजल्ट भेजा, खुशखबरी सुनाई, सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। और उस दिन तो मैं जैसे आसमानों में उड़ रही थी, जमीन पे तो मेरे पैर ही नहीं थे, सीरियसली। बिकॉज यार, जब मेहनत वसूल जाती है तो ऐसे होता है, मेहनत का फल मिलता है ना तो उसकी अलग ही खुशी होती है। जब मैं कुछ बन जाऊंगी तो उसकी अलग ही खुशी होती है। हाँ, हिंदी ऑनर्स पढ़ती हो तो हिंदी ऑनर्स के डायलॉग्स यानी हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स याद होते हैं? सलमान खान के डायलॉग मुझे अभी याद है फिलहाल में, ऊपर वाला इज्जत दे शोहरत दे दौलत मैं कमा लूंगी। सलमान इज ऑल्सो माई फेवरेट ना, ही इज माई हार्ट। मैं कैसे इस पॉडकास्ट में भूल सकती हूँ उसका नाम लेना। जब आप इस कॉलेज में फर्स्ट टाइम आए थे तो मतलब आप क्या उम्मीदें लेके आए थे? मैंने जब पहली बार एक कॉलेज को देखा, वैसे मैंने एक नॉवल पढ़ा था, उस नॉवल में था राग दरबारी, एक नॉवल था बहुत अच्छा। उसमें एक छंगामल इंटर कॉलेज था। तो मेरे को लगता है जब मैं इस कॉलेज में आई थी ना तो श्यामलाल इज ऑल्सो छंगामल इंटर कॉलेज फॉर मी। पर अब मुझे श्यामलाल के मतलब ये कैसा दिखता है, बड़ा है छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसमें बदमाशी होती है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी लगती है। मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव है, मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, इवन यहाँ का मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। मैं चाहती तो मैं सेकेंड ईयर में जा सकती थी। और जब मैं आई थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं श्यामलाल में टॉप करूंगी, लेकिन अब यकीन हो गया जब देख लिया तो। पर हाँ, मुझे यकीन नहीं था कि मैं श्यामलाल में टॉप कर सकती हूँ। अच्छा ये बताओ, जब तुम क्लास में टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, तुम आंसर उसका देती हो, तो तुम्हारे फ्रेंड्स या क्लासमेट्स में और भी जितने हैं वो जब तुम्हें देखते हैं कि तुम कैसे बोल रही हो तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? वो तो पता है, नजर इज सो रियल। वो मुझे नजर ही लगाते हैं, भाई इसको कैसे याद हो जाता है। और वो क्लास के बाद मुझसे पूछते भी हैं, भाई तुझे इतना याद कैसे रहता है, तू कैसे टीचर से जवाब देती है। और उसके बाद तो वैल्यू बढ़ जाती है। बस मैं एक और आप सबको मतलब एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आप कॉलेज में आ रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनी मतलब एमए करते हो, बीए करते हो, कुछ भी करते हो, वहां पे जाके नहीं दोस्तों जैसे होते नॉर्मली अपने क्लासमेट्स उन सबसे फ्रेंडशिप की जगह नहीं टीचर से फ्रेंडशिप बढ़ाओ। अगर तुम्हारा टीचर दोस्त बन गया तो लोग है ना खुद ब खुद तुम्हारे पास आते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर में आते ही यही करा था और उसके बाद सब फिर मेरे पास आने लगे, करिश्मा ये करिश्मा वो। और हो सकता है इसीलिए टीचर्स ने नंबर भी दिए, बिकॉज वो जानने भी लगे ना। राइट, क्योंकि मैं अभी इसकी क्लासमेट हूँ तो मेरे को भी पता है। सो एक क्वेश्चन ये है कि आपको 1.5 साल हो गए इस कॉलेज में, तो आपको कोई अच्छा दोस्त बना? यस, अच्छा एक नहीं, मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड बताती हूँ। सबसे पहले मैं खुशांक का नाम लूंगी, बिकॉज खुशांक इज माई फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड। फिर मेरी राधा डार्लिंग आती है, क्योंकि वो मेरे साथ की है, ऑफ कोर्स मेरी क्लासमेट है। और फिर मेरी जूनियर में इतने सारे जूनियर है, लेकिन अंजलि इज माई दोस्त। तो आज मेरे तीनों दोस्त मेरे साथ हैं। तो मेरे ये पक्के दोस्त हैं और मुझे पता है कि आगे जाकर भी मैं इनसे पक्का रखने वाली हूँ। ये मेरे परमानेंट दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कॉलेज खत्म होने तक, ये परमानेंट है, मतलब लाइफ टाइम दोस्त। गाइस एक बात बताऊं, ये वाकई में बहुत अच्छी है। शी इज क्वीन। वो तो पागल है, उसके तो मॉम डैडी भी रहते हैं। हाँ गाइस, वो बहुत सीरियस बात बताने वाली राधा कि उसका एग्जाम कैसे गए। मेरे मॉम डैड यूपी चले गए, घर में अकेले रहती हूँ। मेरी दी को कॉलेज जाना होता है, मेरा भाई शॉप पर रहता है। मेरे सर में दर्द होता है और मेरे को फीवर बहुत ज़्यादा है।
इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, ना मैं कहीं अपने दोस्तों के पास घूमने Guys, जा क्योंकि पाती इसकी हूँ। बहुत अच्छी CGP आई है। You cannot imagine कि बिना पढ़े इतनी CGP लाना। That is also big achievement for her. इतनी तारीफ मेरे को पसंद नहीं है, ना करो तो ये अच्छी है। और गाइस अब एक टॉपर से हट के दूसरे टॉपर की तरफ चलते हैं। वो भी टॉपर ही है एक तरफ से देखा जाए तो उसके भी 8 आए हैं, पूरे 8, 9 -2 पूरे 8। तो आपको कैसा लग रहा है 8 लाके? आप करिश्मा को क्रॉस कर सकती हो? कंपटीशन मेरे साथ कर सकती हो? एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड है और मैं इसके साथ करना ही नहीं चाहती। मैं किसी के साथ नहीं करती कंपटीशन। अगर मेरे को करना होगा तो मैं पढ़ूंगी, पर मैं पढ़ती नहीं, बिना पढ़े ही मैं एग्जाम देती हूँ। और फिर भी मेरे ऐसे CGP वगैरह आ रही है, पर मेरे घर वाले मेरे को कहते तू पढ़, क्या पता पढ़ने से तेरी और बढ़े। पर इससे पहले वाले सेमेस्टर में मैंने पढ़ा तो मेरी और नीचे आई थी। हाँ, और मैंने एग्जाम के टाइम पे इस बार मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, और ये मैं सच बता रही हूँ, इस बार मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, फिर भी मेरी 8 CGP आई है। सो करिश्मा से क्वेश्चन, करिश्मा आपको क्या लगता है कि हमें पूरे सेमेस्टर पढ़ के अच्छा रिजल्ट आता है या फिर सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पढ़ के अच्छा रिजल्ट आता है? ऑफ कोर्स एग्जाम के टाइम, एक दिन पहले। ये सिर्फ रात को ही पढ़ती है, पूरा रट जाती है। और सही चीज़, हाँ सच बात बताऊँ, ये इस टाइम मतलब कि जो अभी सेमेस्टर चल रहा है तो उसमें अपना मतलब कि सिलेबस नहीं पढ़ती है, अपने नॉवेल्स वगैरह कंप्लीट करती है। हाँ, मतलब कि अपना जो साइड में जो प्रिपेयर कर रही है वो कंपटीशन वो प्रिपेयर करती है, और जो कॉलेज का है एग्जाम वगैरह उस पर कुछ ध्यान नहीं देती और कंपटीशन पे ज़्यादा ध्यान देती है। और उसके अलावा ये कि जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम से एक रात पहले ही पढ़ते हैं, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो करिश्मा एक क्वेश्चन ये है कि आपका सपना क्या है? यस, एक्चुअली सबको पता है, पूरे कॉलेज को आपको ही बता देती हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर इन माई लाइफ। मुझे पैसा और पावर दोनों चाहिए, और मुझे अपने हस्बैंड की मतलब उसकी दौलत पे नाज करके या उसकी दौलत यूज़ करनी नहीं है, मुझे खुद कमाना है। अपनी दौलत का मजा अलग है, अपना खुद का कमाना है। ऐसे लड़कियां बोलती ना अमीर लड़का चाहिए, अमीर ये चाहिए। भाई मैं खुद कमा सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी अपनी एबिलिटी है और मैं खुद कमाऊंगी। मुझे पता है, मैं खुद पावर और पैसा दोनों लेकर आऊंगी। आई एम डिफरेंट फ्रॉम एनी। अच्छा, तो जब आप IAS ऑफिसर बनोगे तो आप किससे बदला लोगे? गाइस इट इज सीक्रेट। कॉलेज में तो बहुत है, बहुत ज्यादा लोग, और बदला लेने के लिए तो मेरी जबान ही काफी है, क्योंकि मैं बदुआ दे देती हूँ तो उसमें सबका कल्याण हो जाता है। पर ठीक है, जब अगर ऊपर वाला देगा, अभी बुरा ना लग जाए। कुछ लोग हैं जिनको मैं छोड़ूंगी नहीं, मतलब जो मेरे कट्टर है, बिल्कुल दुश्मन। गाइस मैं कुछ बोल नहीं सकती, फैमिली देखती है। और गाइस हाँ, इसकी एक बात बताऊँ, इसकी जुबान पे तिल है और ये मतलब कुछ भी बोलती है, मतलब किसी के लिए अच्छा बोलेगी तो नहीं होता, लेकिन किसी के बारे में इसने गुस्से में बोल दिया बुरा तो उसका कल्याण होना ही है। अब उसको कोई रोक नहीं। करिश्मा से कांटेक्ट करें। हाँ, बद्दुआ के लिए करिश्मा से कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर है नीचे। भगवान में सीधा कब्रिस्तान में। तो यही नंबर है। एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये टॉपर तो है, साथ साथ बहुत बड़ी सिंगर भी। इसकी आवाज़ इतनी मेलोडियस आवाज़ है इसकी, कितनी मतलब कि सुनते ही आप लोग कहोगे भाई लता मंगेशकर और इन दोनों की। ये पता है, इसकी आवाज़ बहुत 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 मेलोडियस है, तो उसको ये गाना सुनाएगी। वैसे ही खुशांग को ही लगता है, साथ में मैं भी गाऊंगी। खुशांग को ही लगता है कि मेरी आवाज अच्छी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ टॉपर के लोग सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, वो बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। मैं तो बहुत ही करती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत डांस करती हूँ, बहुत मजे करती हूँ, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। गाने में गाती हूँ, पर अभी पता नहीं आवाज अच्छी आएगी नहीं आएगी। गा दूँ क्या? गा दूँ? अगर मैं रुक गई अभी तो जाना पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो ख़त्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू सो मच। आई थिंक माई फ्रेंड इज ऑल्सो गोइंग टू सिंग। ओके राधा, मैं साथ में गाने वाली थी पर ये खुद ही नहीं गा रही है, मैं क्या कर सकती हूँ। सिंग, आई विल ऑल्सो जॉइन यू। ओके,
You can sing first. तुम गा लो। Start. अब नहीं गाऊंगी मैं, मेरा दिल टूट गया। नहीं जीना तेरे बाजू। गाओ गाओ। शर्म आ रही है। मेरे को ना शर्म आ रही है, तो ये गाएगी तो मैं साथ में गा लूंगी। मेरे दिल ने चुन लिया नी तेरे दिल दिया राह, तू जो मेरे नाल तू रहता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है गुण है तेरा कि मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी, ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तो दिल तो वांगी, ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तो दिल तो मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तो दिल तो जान मेरी, जान मेरी। थैंक यू। कौन सा गाओगी मारे? किस चाहत मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है मैंने मेरे रब से भी, जिस रास्ते तू ना मिले उस पे ना हो मेरे कदम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। थैंक यू। हो गई लिप सिंक तुम्हारी? हाँ हो गई, लेकिन मेरे को ये वाला गाना आता नहीं था। सो करिश्मा, आपका लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन था आपका रिजल्ट देखने के बाद? तो एज यू नो माई फैमिली, लाइक मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है 3 साल पहले, पापा हैं तो पापा भी अलीगढ़ रहते हैं, तो मैं यहाँ अपनी ग्रैंड फैमिली जो है उसके साथ रहती हूँ। तो मैंने सबको बताया रिजल्ट। मुझे लगता है कि मेरी फैमिली से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स को बहुत खुशी होती है। चुप हो जाओ बदतमीज, और क्या रोऊंगी। तो मेरी फैमिली में ज़्यादा खुशी इतनी नहीं थी। उन्होंने सुना, उनको लगा जब तक कुछ बनेगी नहीं तब तक भाई हमें नहीं लगे, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, तो उनको लगता है जब तक मैं कुछ नहीं बन जाऊंगी तब तक मेरी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कितने भी नंबर लाऊं। लेकिन मेरी फैमिली से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश थे, तो मैं उनको देख के मैंने अपनी खुशी सेलिब्रेट कर ली। गाइस पीछे से कह रही है क्वेश्चन पूछ बता रही है। यहाँ कह रही है पार्टी कब दोगे। तो करिश्मा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या हमें पार्टी कब दोगे, क्योंकि आपने बोला था कि कल दोगे, बट शादी टॉपर से करोगी? नहीं क्या ये करिश्मा बहुत धोखेबाज है। इसने हमें बोला कि तुम सब आना मंडे को पक्का आना, और हम सब मुंह उठा के आए भी, पर इसने हमें पार्टी नहीं दी। सेम हो। बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत एक जल्द और मैं बोलना चाहूंगी, बिरयानी लाई थी बट किसी और को खिला दी। इन्होंने सुबह से बोला था कि तुम ही खाओगी, सारी से खाएगी। और लाई भी क्या थी, नॉन वेज की बिरयानी लाई थी, जो कई ऐसे दोस्त है जो खाते ही नहीं है। तो इसमें तुम्हारी गलती, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं था। तो क्या हो गया?
अच्छा तुमसे 2 क्वेश्चन है, मैं एक साथ पूछ लेता हूँ क्योंकि तुम रुकने वाली हो नहीं भी बाद में। सो पहला क्वेश्चन ये है, यही पूछेगी अंजलि क्या? मुझे, तुम्हारी शादी का क्या प्लान है? तुम किसी टॉपर से करोगी फिर मजदूर से करोगी? और दूसरा ये कि तुम अब इससे ज़्यादा रखने का कोई टारगेट है? 9.09 से ज़्यादा टारगेट रखा है वे नहीं? तो अब 9.09 आ गई है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी 10 CGPA आए और मैं उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूँ और प्रिपरेशन और करूँगी 4th सेम में, और हो जाएगा, ऊपर वाला बस साथ दे। और क्वेश्चन था कि मैं शादी किसी टॉपर से करूँगी, लाइक ये अपने टाइप का एक टक्कर का, ये तो मैं अपने से नीचे लड़के से शादी करूँगी जो कम पढ़ा लिखा हो, जो मेरे से काला हो, जो जिसकी हाइट कम हो, जो गरीब हो, क्योंकि ये सारी क्वालिटी, देखो सब क्वालिटीज मेरे अंदर है, मैं गोरी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे उसमें नहीं चाहिए, मेरी नहीं उससे पटेगी, तो वो मुझे सुनने वाला होना चाहिए बस, और वो काला पीला गरीब कैसा भी हो चलेगा। मतलब तुम चाहती हो कि मैं अपने हस्बैंड को जोरू का गुलाम बना के रखूं? यस, नॉट जोरू का गुलाम, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपने पैसों से खिलाऊं और उसको ये सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा खुशांग ने मुझे इस मंच पर बोलने का या फिर मेरे जो विचार है उनको प्रस्तुत करने का मौका दिया, मैं उसका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी खुशांग को, और मैं उम्मीद करती हूँ खुशांग के साथ मैं आपको बार बार दिखती रहूंगी। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। चुप रहो। सो दोस्तों, आप पहले मैं गाना गा लेती हूँ। कुशांग मेरे को एक गाना प्लीज गाने देना, प्लीज प्लीज, मैं गाना गाना चाहती हूँ। ठीक है, गाना गाना तो मैं एडिट करूँगा। नहीं